जीव का बड़ा स्वभाव होता है, तब ये घड़ी मिलती है संत महापुरुषों के वचनों की सुनने की और उनके दर्शन दीदार की। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, तब ये घड़ी मिलती है। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन जीव कितने युगों का भोला बिछड़ा है वो समझ नहीं पाता। धीरे 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 सत्संगों में पड़े रहोगे तो सब सीख जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। ये रास्ता पहले तो था नहीं, बिल्कुल नया रास्ता है कि जीवात्माओं के कल्याण का। शरीर के लिए तो आपको बहुत शिक्षा मिली और शरीर को सुख शांति पाने के लिए, मान सम्मान सामान पाने के लिए बहुत युक्तियां आपको सिखाई गई। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तक यज्ञ है, गंगा स्नान तो बहुत किया, लेकिन ये शरीर तक सीमित है और वो भी आपने नहीं किया, क्योंकि शरीर और इंद्रियों का भेद जो जानता है, सफाई शुद्धता का, निर्मलता का, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक शरीर का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए तीन युगों से ये शरीर इंद्रियों वाली आप क्रिया करते हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं। शरीर में तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई, तरह तरह के दुर्व्यसन आ गए, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गया, चित्त खराब हो गया। तो इस पूजा पाठ का मतलब ही क्या निकला? ये तो सफाई शुद्धता के लिए बताया गया और ये शिक्षा इसीलिए रखी गई, तुम मन बुद्धि चित्त को साफ रखना। आगे कलयुग आ रहा है, संत महापुरुष आएंगे, उनको जीवों को जगाने में कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर हम सब लोग पाक साफ निर्मल पवित्र मिलते तो तभी काम आपका हो गया था। अब ये गंदगी कैसे निकले, ये उसी का प्रयास हो रहा है, सत्संग बचनों द्वारा, सेवाओं द्वारा और सुमरन ध्यान द्वारा। ये तीन ही क्रियाएं हैं जिनसे आप का मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो सकता है। और गुरु की प्रेरणा, गुरु की दया जब मिल जाएगी तो ये सब और सरल हो जाएगा, क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन जो बस की है वो भी आप नहीं करते हो। अभी कम से कम आदेश तो करो। आदेश पालन में डांट फटकार ये सब सुधारने के लिए होता है। डांटा उसी को जाता जो अपना होता है, जो डांट को सुनता है, सुन करके उस पर अमल करता है, उसी को डांटा। डांटना भी एक दया है, ये भी एक दया है कि किसी तरीके से आपको पाक साफ निर्मल बना दिया जाए। उसके लिए कितना साबुन लगाया जा रहा है, तरह तरह का डांट का, फटकार का, बीमारी का, कब्रानी बदनामी का और ये अरीबी गरीबी का, ये सब साबुन है। तीन तरह का साबुन लगाया कि किसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा किए गए पाप, बुरे कर्म कैसे हटेंगे, कैसे मिटेंगे, कैसे छूटेंगे, उसी का ये सब प्रयास किया जा रहा है। और आप उसी प्रयास में इधर उधर हो जाते। जरा देखो, दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता है, एक को इधर उधर खा गया, तो इधर उधर जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, बकरी अब नुकसान कर लिया। जितने दिन बाहर रहोगे उतने दिन सेवा से बच। अब सेवा ही तुम्हारे बस की बात है, वो भी आप छोड़ देते हो। तो यहाँ किसी तरह सुनने में नहीं, जब तुमसे खुद कुछ कहा जाए आपको उस पर विचार करना चाहिए कि हमको कुछ समझ के कहा जाए। हमको अपना मान के कैसे, दुनिया में तो बहुत लोग, किसी को कुछ नहीं कहा जाता, अपनों को ही समझाया जाता, अपनों को डांटा जाता, इसके लिए सुधारने के लिए।
किसी तरह से वो सुधर जाए, मन बुद्धि चित्त का गरूर गुमान घमंड अहंकार सब निकल जाए। ये सबसे बड़ी गंदगी। जब आया अहंकार और किया करा सब बेकार। मेरा सा अहंकार आया और आपने जो कुछ किया सब बेकार फेंक दिया उठा। इसलिए बहुत संभल के रहो। ये संत मत है, ये संत मत है, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। क्योंकि संत मत कभी रहा नहीं है और संत मत के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। दुनियादारी तो सभी जानते हैं, सब जान गए, लेकिन इस दुनिया से निकलने का रास्ता जो संत महापुरुषों ने बनाया उसको भी कोई नहीं जानता। धीरे 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 उसकी जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी मिल जाएगी, अपना काम बना लोगे। तो केवल अपने को देखो यार, इधर उधर जागोगे ताकोगे तो बहक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। पता नहीं उसके कैसे कर्म है, तुम्हारे कर्मों में उसके कर्मों में अंतर है। एक ही तरह कर्म थोड़ी है। और कैसे कैसे कर्म करके कोई आया और तुम उसके साथ मेल मिलाप किया तो कुछ तुम्हारे पर चढ़ गए, उसके बुरे कर्म तुम्हारे पर। ऐसे कर्मों का ट्रांसफर हो जाता। इसलिए आपको संसार से बचाने के लिए इन आश्रमों का निर्माण किया गया। कम से कम आप संसारी लोगों के बुरे खान पान, बुरे भाव विचारों से, उनका गंदा स्पर्श है, उनको देखना सुनना, इससे आप बच जाओगे। तो आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया कि तुम इनसे कम से कम बचो। जब बच जाओगे तो दूसरे के कर्म नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो समझाया बताया जा रहा उसका असर तुम्हारे पर होने लगेगा। इसी तरह से सुधार होता। जो एक कलयुग का बिगड़ा हुआ जीव है, इतनी जल्दी नहीं सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा किया जाता और आपको इसीलिए अलग रखा जाता, बिल्कुल अलग थलग। जब कोई भीड़ भाड़ देखी गई तो वहां से आपको हटा लिया जाता। जैसे नैमिष में जब बनाया गया तो जंगल ही था। जब तक जंगल था, लोगों से संपर्क नहीं था, आपको वहां रखा गया। जब देखा गया दुनियादार के लोग आने लगे, अब ये संपर्क बिगड़ जाएगा, तो फौरन वहां से उठाया गया, आपको जंगल गया। ऐसे ऐसे आपके साथ बचाने का काम किया जाए। कैसे आप बचेंगे? क्योंकि करना कराना थोड़ी मुश्किल है, तुम बची जाओ यही बहुत। जब बच जाओगे, सुरक्षित रहोगे, कोई काल कर्म का तुम्हारे पर पर्दा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जल्दी आप समझ जाओगे। तो अपना निशाना सेवा करो पक्का। कोई कुछ कहता है, क्यों कहता है, उसके विचार क्या है, उसके कर्म कैसे, उसका संस्कार कैसा, तो तुम जानते नहीं हो। तो उसको देखकर या उसके कहने सुनने पर चलने लगोगे तो तुम्हें तो मना किया गया कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। तुमने मन का खूब कहना मानो कुछ नहीं, इतना उसने बिगाड़ दिया तुमको कि अब संभलना मुश्किल। तो ऐसे दुश्मन से दूर रहो। सच्चा दुश्मन तो तुम्हारा मन ही है जो अंदर में बैठा, और तुमने आज तक उसको कभी भी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उसको मित्र माना और सलाहकार माना, और उसी की सलाह से आप काम करने लगे। तो कितने युगों से आप उसकी सलाह मानते हो, अभी तक निकल नहीं पाए, और अब भी मानते रहोगे फिर कभी नहीं निकल। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सब पहले मन को हिदायत दी कि मन के कहे चलो मत कोई। अब तुम इस शैतान दुश्मन मन का कहना मत मानो। अब जो सतगुरु कहे तुम्हारे हित में उसको मानो, उससे तुम्हारा लाभ होगा, भला हो जाएगा। अब सतगुरु की शिक्षा जब मानने लगोगे, उसके आगे मन की चलने वाली नहीं। और तो मन किसी से डरता नहीं, केवल सतगुरु के वचनों वचन बाण से डरता है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया, उनके वचन बाण को आगे रखा, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। सब छोड़ के भाग गए, इतना डर रखता। क्योंकि सतगुरु से ईश्वर भी डरता, ब्रह्म भी डरता, पार ब्रह्म डरता, माँ काल डरता, सब डरते। सबको भय है, क्योंकि वो निकालने आए और बाकी सब फंसाने आए।
तो इसलिए फंसाने वाले डर रहे हैं कि कहीं सबको ना निकाल के ले जाएं, तो यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, फिर मेरा शासन, मेरी हुकूमत, मेरा राज, मेरा अधिकार कैसे चलेगा, किस पर चलेगा? इसलिए उसको बहुत डर है। लेकिन अगर आप सदगुरु के बच्चों को पकड़ के रखे हैं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। और जहाँ तुम अपने बच्चों से अलग हुए और उसको मौका मिला और फट से सवार हो जाएगी, फिर आप वहीं चले जाओगे जहाँ से निकल के आए थे। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा कितना समय निकल गया, अब हम फिर वहीं पहुंच गए, जहाँ से निकल के आए थे वहीं फिर पहुंच गए। ये है काल की चाल, वो तरह तरह की चालें चलेगा, आपको जल्दी टिकने नहीं देगा, क्योंकि उसको जानकारी हो गई ये सदगुरु लेने के लिए आए हैं, तो इसे किसी तरह से जीवों को भरमाओ, इनको भटकाओ, इनको तरह तरह का लोभ और लालच दो, इनके अंदर ये सब भाव पैदा कर दो कि सदगुरु के बच्चों को नहीं सुनना, उनकी शरण में हम नहीं रहना है, उनकी कोई भी बात नहीं माननी, और उनके द्वारा दिया गया नाम की युक्ति उसकी कोई हम मतलब कमाई नहीं करना, नाम को लेना ही नहीं, ऐसे तुम्हारे अंदर भाव पैदा कर देगा और तुमको शरण और चरण से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। भोजन धार बहे गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। तरह तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते बना रखे, इसलिए तुमको भरमाने भटकाने के लिए, और जहाँ उधर उन रास्तों में आप गए तो भटक जाओगे, अपना सच्चा रास्ता छूट जाएगा जो आपको दिया गया है। ये नामदान नाम युक्ति है, ये इससे आप घर पहुंचोगे, इससे भगवान नहीं मिलेगा, इससे आपकी मन बुद्धि चित्त साफ होगा और अपने घर के बीच की जो मंजिलें उनको आप तय कर सकोगे। बाकी मालिक का घर तो बहुत दूर है, वो तो इनके भी बस का नहीं, ये भी नहीं गए तो ये तुमको कैसे पहुंचा देंगे। लेकिन ये रास्ते की चिन्ह है, जैसे कहीं जाना चाहते हो तो आप यही पूछते हो भाई कितने स्टेशनें पड़ेंगी, तो उन स्टेशनों की जानकारी इसलिए करते हो कि हमारी स्टेशन कब आएगी, तो इसलिए पिछले जिनसे मतलब नहीं है, फिर उन स्टेशनों की गणना करते हो कि भाई एक निकल गई, अब दो रह गई, अब दो निकल गई, तीन रह गई, अब तीन निकल गई, चौथी रह गई, अब चारों निकल गई, अब हम अपनी असली यानी मतलब जगह पर आके खड़े। जब आप बॉर्डर पर पहुंचे, अभी आप पार नहीं हुए, जब उस बॉर्डर को क्रॉस करके अगले बॉर्डर पर पहुंचो, तब वो पूरे काल यानी पूरे मतलब समय की जानकारी आप, तब हम मंडल और मुकाम वो सब आपको मालूम हो जाएंगे कि अब हमने सबको छोड़ दिया और सबसे निकल आए, अब यहीं से हमारे मालिक का घर है। जब वहां से चलना शुरू, यहाँ संत आए, उन्होंने यही तक की जानकारी, वो गुप्त थे संत, उनको अधिकार पूरा नहीं था, सत्य लोग तक पहुंचाने का अधिकार था, वहां तक जीवात्मों को पहुंचा दिया। लेकिन सत्य लोग भी आवागमन है, वहां से भी संत आते जाते रहते हैं, और तुम्हें आवागमन से मुक्त होना है तो कहा जब तक अनामी धाम नहीं पहुंचो। सत्य लोग के बाद अलख लोग है, अगम लोग है, इसके बाद अनाम, ये है आपका सच्चा मुकाम, यहीं पर आपके सच्चे मालिक बैठे, यही सूरत का सच्चा धाम घर है। जब तक वहां जीव नहीं पहुंचेगा आवागम समाप्त नहीं। जब इतना समय निकल गया, हजारों संत आए इस कलयुग में, लेकिन जीवात्मा घर नहीं पहुंची, तब उनको मालिक को चिंता, भाई ये तो यही कहा आगे, यहाँ से फिर लौट जाएगी, आगे का रास्ता मालूम नहीं, और बता दिया केवल, लेकिन पहुंचाया नहीं। जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तो बताने का मतलब क्या निकला। तब उनको ये सब देख करके आना पड़ा। लाज दया कोमल चित्सन था, तब उनके हृदय में दया उठी कि हमारी सुतेरु में जीवात्माएं अनाथ काल से फंसी पड़ी, अभी तक कोई लेके आया नहीं, जो गया उसने ज्ञान तो बता दिया, रास्ता बता दिया,
लेकिन रास्ते पर चढ़ाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाया। ये चिंता हुई, तब उन्होंने स्वयं स्वतः मानव चोला धारण किया। किसके लिए? जीवात्मा को जगाने के, घर पहुंचाने के। और आपको रास्ता दिया। रास्ता तो सबने यही बताया, लेकिन पहुंचाने का वादा किसी ने। ये वादा मालिक का है कि मैं अपनी सूते रूहों जीवात्माओं को, जिनको मैंने नाम से जोड़ा है, उनको घर पहुंचाकर ही मैं मानूंगा। इसके पहले मैं मानने वाला नहीं किसी की बात, किसी की बात, न ईश्वर की, न ब्रह्म, न पार ब्रह्म, यानी किसी की बात मैं मानने वाला नहीं, जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूं। अब इनका वादा है, और किसी ने तो वादा नहीं किया। जब किसी ने किया नहीं, उस वादे की जानकारी भी नहीं, और जानकारी न होने के कारण पक्का विश्वास नहीं हो रहा। ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि सब लोग ले गए, बीच में छोड़ दिया, तब तो लोग तो पहुंचा दिया, खड़ा कर दिया। तो हम समझते थे अपनी मंजिल में पहुंच गए, लेकिन हमारी मंजिल इसके भी आगे। ये तो अनामी धाम का पूरा क्षेत्र है, सत्यलोक से लेकर अलखगम अनाम तक ये पूरा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र है। सत्यलोक तो पहुंचे आप, पहुंचाया संतों ने, लेकिन अनामी धाम नहीं पहुंचाया। क्योंकि जितना जिसको अधिकार होगा सत्पुरुष का, उतना ही वो काम करे। वो तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे लेने देने से नहीं कुछ होगा। इसलिए जब कोई काम नहीं हुआ और जब संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत अनामी महाप्रभु को स्वतः मानव चोला धारण करके आना पड़ा और जीवात्माओं के साथ पक्का वादा किया कि तुम इधर से भटको, मरो मत, मैं लेने आया हूँ, लेके ही जाऊंगा। अब से ले जाने में कोई हमको परिस्थिति स्थित बनानी पड़े, कोई लीला है, कोई खेल है, कोई करिश्मा है, कोई चमत्कार है, ये कुछ भी कहना पड़े, करना पड़े, लेकिन लेके जाऊंगा। और तुमको यही विश्वास होना चाहिए। कहते कर विश्वास, समझ ले अब की। अरे विश्वास कर ले और समझ ले कि अब तेरा काम होने वाला। अभी तक नहीं हुआ। अब जीव बेचारा भटका हुआ है, जरा सा कोई इधर उधर की मार पड़ी तो भटक जाता। अरे संसार तो मार लगाने वाला ही है, ये कौन संभाल करने वाला तुम्हारी है? ये तो माँ, इसका काम ही है मार लगाना। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, अहंकार की, ईर्ष्या राग द्वेष की, उसकी ऐसी विकट मार, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। जा पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान कृपा दया होगी वो तो बच सकता है, अन्यथा बचना मुश्किल है। जब रामकृष्ण नहीं बच पाए, जिनको तुम भगवान कहते, वो भी नहीं बच पाया, वो भी फंसा रहा, और उसकी भी मौत किस तरह की, जैसे अकाल मौत पे चले, वो भी प्रेत योनि में चले गए। उनकी भी संभाल करने वाला उनका गुरु तो सांसारिक गुरु था, रात पाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, तो वहां तक मिला। इसके बाद आगे का गुरु मिला नहीं, तो रास्ता नहीं मिला। ये सब पे सब बटे, कोई नहीं पहुंचा। तो कितनी बड़ी बात, कोई पहुंचा ही नहीं। आप पहुंचे तो सत्यलोक तो पहुंचे, ज्यादा गए, इसके आगे नहीं पहुंचे। और आपका असली घर है अनामी धाम। जब तक वहां से कोई इधर नहीं आएगा लेने के लिए, तब तक जीवात्मा घर नहीं जा सकती, तब तक उसका आवागमन समाप्त नहीं हो सकता। तो आपको यह सब जानकारी सत्संग के माध्यम से दी जाती। धीरे 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 अब तो हम आपको उतना ही बताते हैं जितना तुम याद करते। ज्यादा बताएंगे तुम भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। इन बच्चों को आप पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत काल के सामान के पकड़ने की, काल के बच्चों की पकड़ने की। कोई कहानी सुन ले तो बहुत याद रहती, तो दूसरों को भी सुना दे तो कभी नहीं भूलते हो। लेकिन सत्संग वचन याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काल के नहीं, दयाल। अभी दयाल के बच्चों के लिए आपने जगह नहीं बनाई। पहले जगह बनाओ तभी तो वो रुकेंगे। कहा जगह के लिए क्या करना? कहा भाई ये गंदगी हटानी, गंदगी में उनके वचन नहीं ठहरेंगे, नहीं रुके।
तो आपको गंदगी हटानी, कलंक गंदगी भाई कैसे हटाएं? कलंक गंदगी हटाने का असली रास्ता तो भजन है, लेकिन कलयुग का जीव भजन कर नहीं पा रहा। जो तामस से भजन नहीं हुई, जब तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकर्म है, तो फिर ये कलयुग का जीव बेचारा कैसे करेगा? तो इस कलयुग के जीव पर मेहरबानी की गई कि चलो इसको सेवा में लगा दो। सेवा के द्वारा ये अपने किए गए कर्मों की गंदगी हटाएगा। और कौन सी सेवा? परमार्थी से। वैसे तो सभी लोग सेवा करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की, देश की और मतलब समाज की, लेकिन उसमें जीवात्मा के कल्याण की कोई सेवा नहीं है। वो तो शरीर इंद्रियों से किया, मन बुद्धि चित्त को लेकर, तो वही तो वो सीमित रहेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा आपके लिए रखी। परमार्थी सेवा क्या है? जिस सेवा से तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, करोगे रोज लेकिन स्वार्थ आता, पहली बात तो ये। दूसरी, तुम्हारी सेवा से जो चीज बनेगी, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो, ये आपकी सेवाओं का फल, जो तुमने शरीर से और सारी कमाई से जो भी और अन्न की सेवा देकर जो आपने किया और प्रेमियों ने सब बना के तैयार किया, ये आपकी परमार्थी सेवा है। ये तो जब तक रहेगी और जब तक जीव आते जाते रहेंगे, तो बैठ के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उनको परमार्थी लाभ मिलेगा। और उस लाभ का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने व्यवस्था बनाई। अगर व्यवस्था न बनती तो लोग लाभ कैसे उठाते? तुम्हारे कितनी बड़ी व्यवस्था है, लोगों 15 बीघे का वो कितना अच्छा बना के तैयार किया, और इसकी समझ में नहीं आया, अपना घर चला गया, बिगाड़ के रख दिया सर। अरे तुझे जिम्मेदारी दी गई रहने की कि भागने की? भागने की जिम्मेदारी दी गई, रहने की जिम्मेदारी, और जो भी वहां बिगड़ जाएगा वो तेरे नाम लिखा जाएगा। तूने व्यवस्था पकड़ी और संभाली, फिर तू छोड़ के क्यों चला? व्यवस्था व्यवस्था है, और तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते हो, और जो करते थे वो भी आपने बंद कर दिया। जरा सा जब आया, अहंकार किया, कराया, सब बेकार, और उसने आपको मटिया बैठ कर दिया। ये सब समझना चाहिए। करना तो बड़ा कर तो नहीं वो लोग, लेकिन रख नहीं पाओगे। रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं बनी है। और काम करो, लोभ मोह अहंकार तो सवार है ही, वो तो चाहते हैं कि बिगड़ो तुम, बांटो, हमको स्थान मिले, हमको जगह मिले, हम अपना काम तुमसे कराएं। लेकिन जिसने वादा किया है वो अपना काम करके ही मानेगा। कैसे कहाँ जाओगे तुम भक्ति? तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ जाओगे वहां मार पड़े, जहाँ जाओगे वहां बिगाड़ने वाले बैठे, सब लूटने वाले बैठे, तुमको लूट लेंगे। इतने दिन से तुम लुटाते रहे, नहीं समझ पाए, और फिर तुम लुटाने के लिए वहां पहुंच गए। कम से कम सोचना चाहिए, जिस जगह से आए थे उस जगह का तो अनुभव आपको है ही, और फिर वहां अगर जाओगे तो कौन सा अच्छा लाभ तुम्हें मिल जाएगा? जो आपने किया उसे बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको संभाल के रखने की जरूरत है। इधर उधर किसी की मत सोचो। जब तुमको अधिकार दिया गया रहने का, काम करने का, संभालने का, सुरक्षा का, तो तुमको अपने अधिकार से अलग नहीं होना चाहिए। और अधिकार ही तुम्हारा परमार्थ है, और तो परमार्थ कुछ हो ही नहीं सकता। वो परमार्थ मिला, वो भी आपने इधर उधर कर दिया। तो तुम्हें सोचना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी संगत है। परिवार में 4 लोग रुपये आपस में नहीं बनती है, यहाँ तो करोड़ों है, करोड़ों मुख है। कौन कैसे क्या करा, कुछ काल के जीव भी आ गए, वो तुमको हटाने के लिए ऐसा कड़वा वचन बोल देंगे, और तुम कहोगे हमें कौन मतलब है, हम कौन तनखा लेते, कौन ये करते, छोड़ के चले जाओ। तो उसने जरा सी बात बोली, उसी में तुमको यानी हटा दिया, परमार्थ से अलग कर दिया। तो तुम्हें ये सोचना कि हम जो किस काम, जिस सेवा के लिए आए हैं, तैनात किए गए, हम अपनी सेवा पर एकदम मुकर्रर हैं। यही तो आपकी सच्चाई, यही आपकी दृढ़ता, यही आपकी स्थिर प्रज्ञता, यही परिपक्वता आपकी। तुमने बच्चों को सुनकर कुछ माना कि नहीं माना, कुछ समझा कि नहीं समझा, और बच्चों को अपने अंदर जगह दी कि नहीं दी, ये समझने का समय।
अभी बहुत टक्करें आएंगी, बहुत तरह तरह के लोग आएंगे कहने वाले, लेकिन आपने जब शुरू किया तब तो ये थे नहीं, तो क्या जाने तुमने क्या किया, कैसी सेवा की, उनको तो मालूम नहीं। वो तो पर से कड़वा वचन बोल के निकल गया और तुम्हारा नुकसान कर दिया, तुम ये समझ नहीं पाए। तो कहा किसी की तरफ मत देखो, अपने तरफ देखो, मैं कहाँ था, कहाँ आया, किस काम के लिए आया, अभी हमारा काम हुआ नहीं, हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे, जो किया करे सब बेकार आपका हो जाए। इसलिए दृढ़ता मजबूती से अपनी जगह पकड़ के रहो। जब तुमसे कुछ कहा जाए उसको मानो। किसी ने कह दिया उसकी में क्या, उससे पूछ के आए थे अब तुम, क्या उसके कहने से आए थे, क्या उसके कहने से तुमने सेवा शुरू की थी, तो फिर उसके कहने से आप चले कैसे गए। मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं हटाने का काम नहीं करता हूँ, लगाने का काम। ये दुनिया में घूम घूम कर करोड़ों जीवों को जगा रहा हूँ, उनको लगा रहा हूँ, तुम्हें लगे लगाए के कैसे हटा दिया जाएगा, ये विचार करना चाहिए। जब इधर से कोई आदेश मिले उसको, और वो भी आदेश हो सकता तुम्हारी परीक्षा के लिए, लेकिन टिकेगा कि भाग जाएगा, वो कुत्ते की तरह। ये पालतू अपना है कि नहीं है, अपने मालिक का बना कि नहीं बना है। तो मालिक का बन जाएगा तो डांट फटकार मार कुछ भी पड़े, पूंछ हिलाएगा, दर नहीं छोड़ेगा। वो ये पहचान है, ये मतलब अब मालिक का है कि संसार वाला आ गया, कोई इधर उधर वाला आ गया, उसको फट से धत को भग जाएगा, क्योंकि उसने कोई दर नहीं पकड़ा। तुमको बंदर, बंदर मतलब कोई बंदर जाति नहीं थी, बंदर राम के दर का वो बन गया हनुमान, उसका देखो नाम, वो बंदर नहीं था, वो बन गया उनके दर का, उनके दरबार का, उनका भिखारी बन गया। और जो कुछ उनके पास था, जहां तक ज्ञान शक्ति, वो उसको दे दी और शरीर से कम करवा दिया। आत्मा बिचारी उसकी भी रहेगी, न उनकी जगी न उनकी जगी। तो ये सब तीन तीन युगों से ये सोने सुलाने वाला तो काम किया ही जा रहा, सब जीवात्माओं को सुला दिया गया। वो बेचारी चुपचाप बैठी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, उसके लिए कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जो भी चर्चा हो रही मन बुद्धि चित्त के लिए, शरीर और इंद्रियों के लिए हो रही, कि राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो मिलेगा वो तुम्हारा है ही नहीं। यही बात तुम भूल गए कि हम तो नंगे केले आए थे, ये सामान किसी का दिया होगा, किसी के दिए हुए सामान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। बुद्धिमानी ये है कि उससे अपना काम बना लो, ये समझ के लिए किराए भाड़े में मिला, और जब वो चाहेगा अपना ले लेगा। और आप देख रहे हो ले ही रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हो। किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का भाई बेटा बाप छीन लिया, और तुम रोते रह जाते, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा होता, तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता, चलो चला भी गया था तो कोई खबर चिट्ठी आपके पास देता, ये तो कुछ हुआ नहीं आपसे, और फिर भी नहीं समझ पाए। जब वो चले गए, लौट के नहीं आए, तो तुम क्या लौट के आ जाओगे? वो कुछ लेके नहीं गए तो तुम क्या कुछ लेके चले जाओगे? यही परमार्थी सेवा ही तुम्हारे साथ है, जो तुमने देश दुनिया के लिए किया। यहाँ की सेवा छोटी मोटी सेवा नहीं है, आप देखते जाइए, धीरे धीरे सब ये धरती सबको बुला लेगी, क्योंकि धरती में एक कशिश है, शुद्धता पवित्रता है वो ऋषि मुनियों की, जो उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके इसको पावन पवित्र बनाया, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिला जमीन का, वो लाभ छोड़ के चले गए। जब गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए, तब उन्होंने इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का लाभ बताया कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्ध था। ये अत्यंत पावन पुनीत है, लेकिन धरती का लाभ किसको मिलेगा? कहते पंडा पुजारियों को नहीं, बड़े साफ शब्दों में कहा, साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली है। जब किसी संत के साधक
नाम की साधना करने के लिए आएंगे उनको इस भूमि का पूरा लाभ मिलेगा। बाकी तो तमाम गांव बस गए, शहर बस गए, लेकिन लाभ कुछ वो लाभ नहीं उनको मिला और न उनको मिलेगा और वो न पाने के लायक भी। कितना आप बांटो, कितना यहाँ सुनाया गया, कितनी तरह तरह की सब मतलब इनको मदद, इनको सहयोग, इनके घर तक प्रसाद पहुंचाया गया, लेकिन इनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं। एक गांव ये मिला, एक मथुरा में मोहली में, वहां भी याद आते मोहली को आदर्श गांव बनाया गया। जो गलियां थी उनको ऊंचा करके सब पर खंजा रोड बनवा दिया गया। आश्रम से पाइपलाइन डाल दी गई, चलो इनको शुद्ध पानी, क्योंकि मथुरा में पानी नहीं थी, मीठा पानी केवल आश्रम में ही है। वहां से भेजा गया, जिनके मकान कच्चे थे उनके पक्के बनवा दिए गए आदर्श गांव। लेकिन परिवर्तन, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, उनमें परिवर्तन, क्योंकि उनका कोई ऐसा संस्कार नहीं पूर्व जन्म का है जो इस लाभ को ले सके या समझ सके या कर सके। लेकिन वो महापुरुष तो अपना काम करते ही रहते, वो तो करते रहते। लेकिन जो लिखा हुआ है, जब सुधा बरसे अमी, फूले फले न बेत, और चाहे गुरु मिले बिरंसम, मूर्ख हृदय न चेत। ये बादल अमृत की वर्षा क्यों न कर दे, लेकिन मूर्खों में जागरण नहीं। उनका कोई संस्कार अच्छा नहीं है जो इस बात को समझ सके या सुन सके या ले सके या लेकर अपना कोई आत्मिक कल्याण कर सके। देने वाला तो देता ही, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो लेने वाला तो कोई है, काम नहीं को बंद करता है, इस सत्काम को कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो निरंतर बढ़ रहा, आप देख रहे हो, बढ़ता चला जा रहा। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, ये सब सही सच्चे जगह पर लगता चला जा रहा। आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि परिश्रम आप कर रहे हो। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो भी आप शरीर से सेवा कर रहे हो या समय की सेवा दे रहे हो या अपनी गाड़ी कमाई से दशांश निकाल कर गुरु का वो अर्पण कर रहे हो या कोई अन्न की सेवा, जो अन्न खाकर प्रेमी आए ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये लाभ लेने के तरीके हैं। अगर ये भी तरीके समझ में नहीं आए तो इससे सरल कोई तरीका नहीं, क्योंकि आपसे कहा गया था अगर हमारे बच्चों को कोई तकलीफ परेशानी होगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा, बहुत सरल। अब इससे सरल क्या है कि तुम चलो एक घंटे माला नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे डलिया तो ढो सकते हो, मिट्टी तो ढो सकते हो। अगर मिट्टी ढोने से माला वाला काम, सुमरन वाला लाभ मिल जाए, इससे सरल और क्या, क्योंकि माला तो स्वार्थी हो गया, अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे हो। लेकिन जो डलिया डाल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये लोगों के लिए कर। ये परमार्थ, ये माला घुमाना परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाए वो परमार्थ है। सुमरन जान भजन तो ये निजी स्वार्थ है तुम्हारा, अपनी जीवात्मा लेकर इसमें दूसरों को क्या लाभ मिलेगा। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मरना तो है, लेकिन वो काम करके मरो जिससे लाखों मनुष्यों का काम होता रहे। इससे बड़ा कोई सेवा और कोई काम नहीं। तो आपको तो छोड़ना नहीं चाहिए। जरा सा धक्का मारा गया, देखा गया भाई कच्चा है कि पक्का खड़ा, और बट तुम बग गए। ये तुम्हारी कौन सी सच्चाई? ये तो कच्चाई है तुम्हारी, तुम्हें नहीं पके हो। ये तो कच्चा गला, जरा सा टक्कर मारा फूट गया, चला गया। तो थोड़ा थोड़ा पक्के बनने की कोशिश। जो रास्ता मिला है उसको संभाल के, जो जिम्मेदारी दी फट उसको संभालो जाके, और उसको देखो कि जो तुमने बनाया वो कितना खराब हुआ, कितना अच्छा। जो खराब हुआ है उसको तुमसे फिर से बनाना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा। फिर से उसको बनाओ, फिर से तैयार करो उसी तरह से, तो तुम्हारा जो हुआ था वो मिट जाएगा। लेकिन बार बार यही करते रहोगे तो फिर लाभ कब लोगे? इसलिए परमार्थ को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा साथी परमार्थी
इसके अलावा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जो बहुत कमजोर है कलयुग का, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है और बहुत गंदा है कि साफ भी नहीं हो सकता। तो ये गंदगी कैसे हटेगी? कहा ये मजाई, ये माना जा रहा तुम किसी तरह से पाक साफ पवित्र हो जाओ अपने घर। उद्देश्य तो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने, लेकिन बाधाएं कौन कौन सी पड़ रही, अटकलें कौन सी लग रही है, उसको पहले हटाना है। जब वो हट जाएगी आपका सरल हो जाएगा। फिर तुम्हें करना क्या? अरे भाई कहा जीव तू मत करना फिक्री, तू कोई फिक्र चिंता मत कर, लेकिन कब? सौंप दे भली बुरी सगरी। जो भी अच्छा बुरा तो सब अर्पण कर, सब अर्पण कर दो, मेरा कुछ नहीं। ये सब जो भी अच्छा है चाहे बुरा हो, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो इस लायक नहीं हूँ और मैं इसको सौंप रहा हूँ क्योंकि हमारे बस का है भी। तो आप में सब ठीक हो जाए। वो तो गंदगी लेने आए, गंदगी साफ करने आए और साफ नहीं करेंगे तो आपको ले नहीं जा सकते। ये तो उनकी गरज हो गई। कहा तुमको तुम्हारी चिंता नहीं, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। चिंता तो उनकी है। लोग पूछेंगे लोगों में, अरे भाई तुम तो सबसे महान थे, सबसे बड़े थे, फिर लेके क्यों नहीं आए जीवों? अगर नहीं ला सकते थे तो नामदान क्यों दिया? ये सब पूछेंगे कि जब तुम करने के लायक नहीं थे, तुम्हारे पास जीवों को पहुंचाने की शक्ति नहीं थी, तो तुमने नामदान क्यों दिया? तो अब तुम गरज उनकी, तुम्हारी गरज कुछ नहीं, उनकी गरज है और उन्हें करना पड़ेगा और करके ही करें। ऐसे जाने वाले है ही नहीं। लेकिन कम से कम परमार्थी सेवा करके अपनी सफाई कर लो तो उनको कम मेहनत करनी, वो जल्दी से आपको जगह के लिए। इसीलिए सब कराया जा रहा, इसीलिए जमीनें बढ़ाई जा रही कि भाई जब जमीन बढ़ेगी तभी तो आप सेवा करो। ने कहा सेवा करो, या तो फिर ये किया जाए, ये खोदो उधर डालो, उधर वाली इधर डालो, इसी में लगा दिया जाए। ये भी कराया जाए ताकि देखे तुम्हारे अंदर कोई शंका तो नहीं पैदा। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक छप्पर छाया गया, अभी चलो एक छप्पर बना, फिर मेरे को बड़ी खुशी, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, सेवा एकदम झटपट बना के हाथ में। कहना ऐसा करो, यहाँ तो बनाया है, यहाँ से उठा के वहां ले चलो। काफी बड़े जोश में तो भाई ले चले। फिर कहते रहे नहीं, इससे तो वही जगह अच्छी थी, वही ले चलो। ऐसे 5 बार कराने में सबके मन फीके। तब कहने रहे गुरु पागल हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये कह रहा है यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, वहां। फिर लोग आदेश नहीं मानते, घसीटने, तो छप्पर गया टूट। जब टूट गया तो कहा नहीं नहीं उसको वहां ले चलो। अब किसी तरह पहले उठाते थे फिर घसीटते थे, क्रोध में गुस्से में कि ये क्या पागलपन है, यहाँ उठाओ वहां उठाओ, वहां उठाओ, यहाँ रखो वहां रखो, तो मतलब वहां ले गए। जब वहां पहुंचाए बड़ी मुश्किल से समेट कर, कहा नहीं भाई यहाँ नहीं, वही ले तो जहाँ छाया गया। और क्रोध हो गए, देखो अब भी मतलब नहीं मान रहे, जब तक टूट गया तब भी नहीं मान रहे, तो ये यारी बड़े क्रोध में घसीट कर वहां ले गए। कहा ऐसा करो, इसमें आग लगा दो। अब जल गया तो क्रोध इतना बढ़ गया प्रेमियों में कि गुरु का स्थान ही खत्म, श्रद्धा सेवा भाव प्रेम सब खत्म, क्योंकि सबके अंदर शंका पैदा हो, ये क्या ये क्या। लेकिन जब सत्संग सुनाया, कहा बच्चों तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, तुम्हारे 5 जन्मों के कर्म जल गए। 5 जन्मों के कर्म तुम्हारे जल गए, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां, बाद में आग लगा दी। अरे तुम्हें क्या मालूम तुम्हारा काम कैसे किया जाए? तुमको हमेशा आदेश की भूख होनी चाहिए, कोई न कोई नया आदेश मिले तो हमारा कर्म कर्जा उतरे। तुम्हें तो यहाँ कर्म कर्जा उतारने आए हो, और यहाँ बनाने बिगाड़ने तुम्हारे बस का थोड़ी है। ना तुम बना सकते हो ना तुम बिगाड़ सकते हो, लेकिन करने में लगो रहोगे विश्वास के साथ तो तुम्हारा काम हो जाए। आपको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए मालिक से ऐसी प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान, मन बुद्धि चित्त को रोक दो, अपने चरणों में लगा दो। क्योंकि मैंने सब जगह लगा के देखा,
पत्नी में, पति में, बच्चों में, समाज में, यानी खेत में, खलियान में और दुकान में, मकान में, सब में लगा के देखा कि मिला कुछ नहीं। और जो था समय और घड़ी वो भी चली गई, जो शरीर की शक्ति ताकत वो भी चली गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हुआ और बदले में कुछ नहीं मिला। तो महापुरुष कहते हैं तुमको अपनी प्रार्थना का रुख बदलना चाहिए। अब प्रार्थना कोई ऐसी मत करो जिससे कोई काल का सामान मिले फिर तुम फंस जाओगे। ये इधर का कुछ मत मांगो। क्या मांगो तो जरा महापुरुषों के वचन सुन लो। वैसे हमको तो किताब की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में विश्वास नहीं, पता नहीं कि अपने मन से कर कह रहे कि और किसी ने भी कहा। तो संतों की वाणी तो जरा सुनिए क्या क्या कहा उन्होंने, और हमें आपको क्या करना, मुझसे दया पाने के लिए क्या करना है, ये सबसे पहले आप तो कैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। निज चरणों का दरस करा दो गुरु, 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 मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। देखो बिल्कुल उल्टा है, आप विषयों के दीवाने उसी में फंस गए। कहते नहीं हमको अपने प्रेम का दीवाना बना, जैसे मीरा को बना दिया, सहजो बाई को बना दिया, चरणदास, नावादास, हजारों संतों को फिर आपने दया कर दी बना दिया, ऐसे हमको भी अपने चरणों का दास बना दिया, और कुछ नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा, जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा, मुझे शीशे में दरस करा दो गुरु, मुझे शीशे में दरस करा दो गुरु, निज चरण का दरस करा दो गुरु, निज चरण का दरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो। देखो कैसी मांगे साधक, ये सच्चे प्रेमी जो आत्म प्रेमी, शरीर इंद्रियों के नहीं, आत्म प्रेमी, आत्मा का कल्याण कैसे। संत महापुरुषों के शरीर स्पर्श से भी काम बन जाता है, मन शांत हो जाता है, मन विषयों से अलग हो जाता है। संसारी व्यक्ति का अगर साथ करो तो भोग जगता है, काम करो लोग में प्रबल हो जाते। अगर कोई मिल जाए महापुरुष, उसका स्पर्श तरस मिल जाए तो ये सब आपका कम हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि कुल कुटुंब से दूर हटा कर, कुल कुटुंब से दूर हटा कर, मुझे सहस कमल दल दिखा दो गुरु, मुझे सहस निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा
कुटुंब परिवार में फंस कर रह के बहुत देख लिया, कुछ सबने बहुत लूटा पीटा, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उनको अपना मान बैठे और अपना मान कर अपनों की मार खाई, और फिर भी समझ में नहीं आया कि कितनी मार इन्होंने दी कि शरीर की शक्ति और समय खत्म कर दिया, और जो शरीर से कमाया वो भी ले लिया। तुम्हारे पास क्या बचा? कहते इससे हटा के मुझे सहज कमल थन, यानी जो असली शुरुआत है जीवात्मा के उद्धार की, ये पहला स्थान है। अब आप यहाँ पहुंचा दो, ये स्थान छोड़ा दो। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के स्थान बने, इनमें फंस गया, इनसे अलग करा। मुझे सहज कमल थन पहुंचा दो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ये पीछे का तो छूट जाएगा। ऐसे तो टूटने वाला है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि घंटा शंख सुना कर मुझी को, घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको, मुझे त्रिकुटी धाम पहुँचा दो गुरु, मुझे त्रिकुटी धाम पहुँचा दो गुरु, निज चरणों का दर्शी करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। यहाँ लोगों ने झूठे प्रेम की आवाज लगा लगा हमको अपना बना के फंसा लिया, और जो भी था वो सब छीन लिया, कुछ नहीं बचा। ये जागी हुई सूरत कहती है, सोई वाली बेचारी क्या जाने। कहा यह सब कुछ मेरे साथ हुआ, अब मैं यहाँ से समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, कोई किसी तरह की मदद करने वाला नहीं है। अब ऐसा करो, मुझे वो आवाज सुना दो, ताकि आवाज सुनकर मेरा मन बुद्धि चित्त उधर की तरफ चल पड़े, इधर छूट जाए और उधर की शुरुआत हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गगन शिखर का दर्श करा कर, गगन शिखर का दरस करा कर, गगन शिखर का दर्श करा कर, गगन शिखर का दरस करा कर, मुझे 10वां द्वार बैठा दो गुरु, मुझे 10वां द्वार बैठा दो गुरु, मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरु, मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। अब वो जब जाग गई है, समझ गई है, तो यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहते। कहते हमें गगन शिखर जो ये दोनों के ऊपर का वहां पहुंचा दो, तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, तुम्हें भूल जाओगे धीरे धीरे, और बगैर इसको भुलाए और बगैर उधर चलाए काम बनेगा नहीं। तो उधर की तरफ हमें चलना सिखा दो, कि अपने आप हम जा भी नहीं सकते, इतनी कमजोर है, मैं उधर नहीं जा सकती। आप उधर की तरफ चलना सिखा दे और इधर तरफ छोड़ना सिखा दे, ये दोनों काम आप कर सकते हैं, कोई नहीं। मैंने सब जगह देख लिया, सबको साथी बना के देख लिया, और सबके साथ रहकर सबका काम करके देख लिया, लेकिन मेरा उसमें कोई सुख शांति नहीं मिली। आगे क्या कह रहे, कि मान सरोवर करम धुला कर, मान सरोवर करम धुला कर,
में धुला कर मान सरोवर कर मन धुला कर मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु निज चरणों का दरस करा दो गुरु निज चरणों का दरस करा दो गुरु ऐसे जितनी भी गंदगी है ये मानसरोवर में पहुंचा के धुला दो। क्योंकि कर्मों की गंदगी लेकर मैं मालिक से नहीं मिल सकती, मिलने का आदेश भी नहीं है। जब तक कर्मों की गंदगी रहेगी कोई भी जीव उधर जा नहीं सकता। तो कहा जब मानसरोवर पहुंचा दोगे तो स्नान करके अपने किए गए सारे कर्मों की सफाई। यद्यप जीवात्मा ने तो कोई काम किया ही नहीं, लेकिन संग दोष रख दिया, जो मन को साथी बना लिया। और जब संग दोष का कितना बुरा असर, जब जीवात्मा पाक साफ निर्मल जब वो गंदी हो गई तो तुम्हें तो गंदा होने में कितनी देर लगी। इसलिए इसका भी प्रभाव है कि तुम्हारा साथी तुम्हारी रहनी गहनी किसके साथ, कैसे लोगों के साथ है, तुम्हारा खान पान किसके साथ, क्यों किसका भी दोष लगता है। सबसे बड़ा दोष भोजन का ही होता। इसलिए मैंने आदेश किया था अपनी थाली लौटाना, अपना पाक साफ बर्तन, तो उसमें जब भोजन करोगे उसका असर अलग। ये प्लास्टिक के बर्तनों में तो गंदे ही, तो भोजन भी गंदा हो जाता, इससे भी तरह तरह की बीमारियां आ जाती। इसलिए अपना थाली लोटा अपने पास, अपना जूठा न दो न किसी का खाओ, क्योंकि इनमें भी दोष है। वो असर वो बीमारी तुम्हारे भी आ सकती। देते नहीं डॉक्टर, जब मरीज को छूता है तो दस्ताने पहनता और तुरंत दस्ताने उतार के साबुन से हाथ धोता कि कहीं इसके बीमारी रोग के कीटाणु हमारे न लग जाए। इतना बड़ा असर प्रभाव होता है। इसलिए आपको ये सब हिदायत दी जा रही, अपना वस्त्र किसी को, क्योंकि हो सकता है उसके कोई बीमारी अंदर में वो कीटाणु वस्त्र में आ जाते, वो तुम्हारे हो जाएंगे। तमाम तो आप ऐसे ही मोल ले लेते लोगों के, जानते वो नहीं क्या करना क्या नहीं करना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसके साथ भोजन करना किसके साथ नहीं, तुम्हें तो मालूम ही कुछ नहीं। इसलिए संत मत के प्रेमियों को बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। पहले की गंदगी इतनी जमा हो तो अलग नहीं हो पा रही, और नित्य आप आस पास पड़ोस में भी गंदगी लाते रहोगे तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए संभलने की कोशिश करो। जब तक बर्तन नहीं साफ होगा दया परोसी नहीं जाएगी, क्योंकि दया पाक साफ बर्तन की, और ये बर्तन आपका साफ किया जा माजा जा रहा। सत्संग बच्चों के द्वारा जो कानों से आपने बुरे शब्द, गंदे शब्द, अश्लील शब्द सुने, वो कान भी गंदे हो। अब ये संत सत्यानी वचन जब कान के अंदर से प्रवेश करके मन के पास जाएंगे तो कान को भी शुद्ध करेंगे, मन की गंदगी उतरे। दो तरह का लाभ सत्संग से होता है। ऐसे नहीं वाणी प्रसारित की जा रही, इससे आपको लाभ देने के लिए कहा जा रहा। ये लाभ कैसे मिलेगा, ये गंदगी कैसी, कोई सामान यहाँ नहीं, कोई साबुन है, कोई मतलब यानी केमिकल उधर जा ही नहीं सकता, और यहाँ का कोई पानी वहां नहीं पहुंच सकता जहाँ तुम्हारी कर्मों की गंदगी रखी। और ढेर सी पहाड़ों के पहाड़ इतनी जमा, अब आप सोचो उसको खत्म करना है तब कुछ तुम्हारा काम होगा। तो गंदगी को खत्म किया जा रहा और उसी में तुम तिलमिला उठते भाग जाते। एक तो तुम उतारना नहीं जानते, अगर उतारा जाए तो बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे में जागरूकता है, तुम जागोगे, होश में आओगे और ये सोचोगे बहुत बुरा हो गया, सब समय निकल गया, सारी सौसों की पूंजी बेकार चली गई और कुछ नहीं हुआ, और जो था वो भी खत्म हो गया। अगर वही बना रहता तब भी कुछ आपका इसमें सहयोग हो जाए।
इसलिए आपको परिवार समाज से अलग रहने के लिए आश्रमों का निर्माण किया कि जब आश्रम में रहोगे उसका भोजन सादा होगा, रहनी गहनी ठीक होगी और भजन सुमरन ध्यान करोगे, कोई गंदगी नहीं होगी, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। ये शक्ति का भंडार है, यही शक्ति आपने खर्च की है, तभी आप परेशान घूम रहे हो। अगर ये शक्ति संभाल के रखी होती तो अब तक जीवात्मा के जगाने में सहयोग हो जाता। ये तत्व इसीलिए दिया गया, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं और भूल भ्रम में पैसों आपने इसे बर्बाद क्यों दिया। सीख जो इतनी कीमत मांग, देखो उसको निकालने में जब इतना आनंद आ रहा तो रोकने में कितना आनंद, अगर वो रोक लो तो कितना आनंद है। इसको समझना चाहिए, किस वस्तु के खर्च करने में इतना आनंद आ रहा, सब उसी में फंसे, अगर इसको रोक लिया जाए तो कितना आनंद हो। यही तो बात को समझना है, और बिना सत्संग के कोई नहीं समझ सकता। ये जानकारी कहीं है ही नहीं। वेद थके ब्रह्मा थके, थकी के शेष महेश, वो भी नहीं बता पाए, वो भी नहीं लिख पाए, कह पाए, क्योंकि उन्होंने ये पाया नहीं था। बड़े शास्त्र, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी के शेष महेश, और गीता का जब गम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो अखंड देश है जहां पर ये किताबी ज्ञान तुम्हारा जा ही नहीं सकता, ना पहुंचा सकता है। यही सबसे बड़ी यानी मतलब अटकल है, ये अज्ञानता है सबसे, जो काले चरों को इकट्ठा करके आपने अपना सतमार्ग में बाधा डाल दी। ये बहुत हानिकारक है, इससे बहुत दूर रहो। अब तो कहना ना बोलना सारे जुआ पर रखना, चुटकी का खेल, अब की चुटकी बजा दिखाना, कितना सरल कि चुटकी बजाते काम। और यहाँ लोग तपस्या करके नहीं, योग साधना करके नहीं, ब्रह्मचर्य रह के कुछ नहीं, और मतलब शक्ति मार काट हिंसा करके कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, और वो काम करते मैं चुटकी बजाते करा दूं। इतनी बड़ी शक्ति का भंडार लेके आए जो इस तरह का ऐलान करते, ये सब विचार करना चाहिए। सत्संग गाये के वचन पी जाओ, ये अमीर रस है, अमी घूट है, इसको इससे सारा जहर उतर जाएगा, जहर उतर जाएगा, आप शांत हो जाओगे, और शांत हो गए तो बहुत जल्दी काम में लग जाओगे। आगे देखो क्या कह रहे, कैसे कैसे क्या क्या डिमांड कर रहा, यानी हम सब जीवों को यही डिमांड, यही मांग करनी चाहिए। ये सबके लिए संदेश है। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून्य भमर गुफा में, महाशून्य होए भंवर गुफा में, महाशून्य है भंवर गुफा में, महाशून्य होए भंवर गुफा में, मेरे काल के जाल छुड़ा दो गुरु, 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 निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु। कहते मुझको धीरे धीरे उन स्थानों पर पहुंचा दो कि काल के जाल से मैं मुक्त हो जाऊं, काल के कर्मों का जाल मुझे फंसा ना पावे, इतनी दूरी पहुंचा दो। जब दूरी इतनी हो जाएगी तो हमारा ध्यान भी हट जाएगा उधर से, और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल पर दृढ़ता मजबूती के साथ टिकने लगेंगे। आगे क्या कहें कि सात लोक सतपुरुष दिखा कर, सत लोक सतपुरुष दिखा कर, सात लोक सतपुरुष
पुरुष दिखाकर, सतलोक सतपुरुष दिखाकर, मुझे बीन की तान सुना दो गुरु, 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 निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु। अब आखिरी मंजिल की बात करती है, मुझे सतलोक में और उसके आगे अलग अगम जहाँ सतपुरुष बैठे हैं वहां पहुंचा दो, उनका दर्शन करा दो। मैं यह सब भूल जाऊंगी, क्योंकि उनका दर्शन बगैर पाक साफ निर्मल सत्य से हो नहीं सकता। तो देखो किस तरह की मांग करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। यही अभी तक होश नहीं कि हमें कहना क्या चाहिए, हमें मांगना क्या चाहिए, क्या लेके आए, क्या देने आए, कहाँ पहुंचाने आए, क्या तुम्हारे साथ दया करने आए, भी तो जीव को कुछ नहीं मालूम। जब तक सत्संग वचनों को तान के नहीं सुनोगे, चेत के जाग के होश में जब सुनोगे, तब एक एक वचन ये सारी तुम्हारी गंदगी को निकाल के बाहर कर दे। ये वचन बचने बचाने का है, ये फंसने फंसाने का नहीं है। बाकी नीचे के लोगों में जो भी वचन आप सुन रहे या सुने, वो सब फंस गए बेचारे। राजा महाराजा बादशाह धनी मानी गरीब अमीर सब, क्योंकि रास्ता निकलने का नहीं था। जब काल की गुलामी करते रहे, काल की दास्ता, तो काल का काम सब करते रहे और काल के काम में सब फंस गए, किसी को कुछ नहीं मिला। अब ये अवसर आपको मिला है, इसमें बहुत संभल के रहने की जरूरत। इधर उधर झांकना ताकना सब बंद, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा तुमको अपनी करनी से होगा या गुरु की दया से होगा। जब आदेश हुकुम का मानोगे तो दया हो जाएगी, आप आदेश हुकुम का पालन करोगे, उसी में दया। ऐसे दया कहाँ फेंक दी जाए। दया का कोई स्थान होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, कोई रुकने वाला होना चाहिए, समझने वाला। तो मतलब यानी ठीक है, ऐसे दया कितने लोगों को दी गई, वो तो इतिहास आपके सामने है। 45 करोड़ जीवों को दया दी गई और एक के पास भी नहीं, क्योंकि बर्तन साफ था नहीं। साफ स्वार्थी लोभी लालची, वो भी आपको दिखा दिया गया कि स्वार्थी लोभी लालची भी कोई परमार्थी जीव नहीं है। जब जीव कोई है नहीं तो दी किसकी, दिया तो गया लेकिन रख किसी ने नहीं पाया। तभी गाता अभी नामदान सुनाया, जब दिया जाएगा नामदान, जब प्रेम दान मिलेगा, क्योंकि जहां प्रेम है वही मालिक है, और जहां सच्चा प्रेम नहीं मालिक का स्थान ही प्रेम है। और सच्चा प्रेम अगर हो जाए तो फिर क्या है, फिर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, जब सच्चा प्रेम हो जाएगा मैं वही प्रकट हो जाऊंगा, वही आपकी मदद कर दूंगा, संभाल कर दूंगा। अब आपने तो सारा प्रेम संसार को बांट दिया, भोगों को बांट दिया, इनको उनको, संसारी जीवों को दे डाला। अब तुम्हारे के बाद प्रेम भी नहीं बचा, तो फिर से आपको प्रेम बनाना है। उसके बनाने के लिए अब इधर उधर झांक ताक नहीं करनी, क्योंकि इस प्रेम के बनाने में तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं होगा। वो सभी बेचारे फंसे पड़े, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, तो तुम्हें कौन रोने से बचा सकता। इसलिए अपने आप को देखो, हमारा हमेशा देखते रहो कि भाई कमियां कितनी रह गई और कितनी धीरे धीरे निकल गई। जब सब निकल जाएगी तो पाक सामने पवित्र हो जाओगे, तो वो दौलत जो मिलनी चाहिए वो आपके पास आ जाए। देने वाला भी देखता है भाई ये रख सकता कि नहीं रख सकता, इसलिए कुछ काम करेगा कि और खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो देने वाला इतना अज्ञान नहीं है,
वो सब देख रहा और सब ठोक बजा रहा। जैसे कुमार जब कच्चा घड़ा देखो कितनी खूबसूरती घड़े को देना चाहता, लेकिन कच्चे से ही खूबसूरती देता। तो उसमें जब थापी मारता है तो अगर तुम मार दो तो फूट जाएगा। वो जानकार है, वो देखने में घड़े पर मारता लेकिन चोट अपने हाथ में अंदर से लेता, अंदर से चोट लेता, अपने ऐसे संभालता। ऐसे महापुरुष इस घट को, ये मनुष्य रूपी घट को जो बनाते संभालते, अंदर में दया का हाथ लगाए, नहीं तुम कब के टूट जाते, पूरा भग जाते, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं। तो धीरे 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 कैसे तुमको रोका गया है, कैसे तुमको यहाँ लाया गया है, ये तो आपको समझना चाहिए। अब आ गए हो तो दरबार में बड़ी मजबूती के साथ, यहाँ भी ठिकाने भगाने वाले बहुत। पहले आपको बताया गया कि कुछ काल के जीव भी आ गए, काल ने उनकी ड्यूटी लगाई, किसी को सदगुरु का आदेश पालन करने मत देना, बच्चों को समझने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, इसको यहाँ से भगाना हटाना। तो कहा बहुत समझ कर रहने की जरूरत है, बहुत समझ। जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभाला। काल के जीव कौन है? जो मेरे हुकुम आदेश को नहीं माने, नाम पर विश्वास करेंगे, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ऐसे काल के जीवों से बहुत संभल के रखना, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ी सेवा करेंगे कि हम पर विश्वास हो जाए, हमारी मानने लगे, फिर इसको यहाँ से हटा के हम अपने उधर ले जाए। इसलिए झूठे मान सम्मान से डरो, सम्मान हमार कुछ नहीं है, ये सब काल के जीव बहकाने के लिए आपको आए। तुम्हारे साथ कितने लगे बहकाने वाले। उसने एक तो स्वार्थ लोभ लालच बनाया, कुछ इसमें बच जाएंगे, और फिर कहा इतना पहरा लगा दिया जबरदस्त कि तुम काल को छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। पहरेदार बड़े मजबूत हैं, काम करो लोभ मोह अहंकार, और किसी से तुम लड़ नहीं सकते, तब तुमको परास्त कर दिया। लेकिन अगर बचनों को मान गए तो फिर ये खुद ही भाग जाएंगे। केवल उनको अगर डर है तो महापुरुषों के वचनों से, वचन बाण है जो इनको मूर्छित कर देंगे घायल। ये तुम्हारे पर कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते, रहेंगे शरीर में, जाएंगे नहीं। काम करो लोभ मोह तो रहता है, इसी से बना शरीर है, लेकिन तुम्हारे पर जबरदस्ती अपना जोर नहीं दिखा सकते, इतनी देर आप पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर शत्रु यानी आत्मसमर्पण हो जाए करते, तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे सामने झुक जाए, मजबूर हो जाए, तो इससे बड़ी हो कौन सी दया। इसको तो कोई नहीं जीत पाया, न राम न कृष्ण, कोई अवतार नहीं सकते। सब बेचारे सबको काम में फंसाया और बजा के उसी में झगड़ा किया। स्त्री कारण कीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण और राम। एक औरत के पीछे, और भी नकली, असली भी नहीं। एक कैसा काल का लीला, काल का खेल कैसा झूठ है, सब झूठा था और झूठ में सबको मार डाला। तभी तो उनको प्रायश्चित हुआ। हमने बड़ा गलत किया, जब वो सीता थी नहीं असली, वो तो अग्नि को समर्पित हो गई थी, तो फिर रावण कहाँ ले गया नारी को। फिर आपने इतना बड़ा जुर्म उस नकली स्वरूप पे लगा के और वो पूरी लंका का आपने सर्वनाश कर दिया। ये उनको कष्ट हुआ, इसके प्रायश्चित के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं निकला, तो गए और जमुना में डूब के मर गए, आत्महत्या कर। जब भगवान आत्महत्या कर गया तुम्हें कैसे निकाले, कैसे बताएगा। इसलिए कहा राम कृष्ण जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के कार, तासे त्यागो कृष्ण दुआर। बिल्कुल संतों ने फटकार दिया, इनके दरवाजे पर रह करके प्रार्थना करके तो अपना कौन सा काम करा सकते हो, जब इनके पास स्वतः अपने कर्मों को खत्म करने की कोई युक्ति नहीं। आत्महत्या
इधर सरजू में डूब गए, उधर बहलिए में बाढ़ मार दिया, उससे मर गए। दोनों की आत्महत्या हो गई। यही संत महापुरुष तो कहने आए, बताने आए, लेकिन साथ कह दोगे तो लोग समझ नहीं पाए। कबीर साहब नहीं कहे, साथ कहे जग मारन दाम, झूठे को इतला। जो झूठ कह रहा है और झूठ बोलकर कितने को मार दिया, और मतलब यानी सबको प्रेत आत्माओं में सब पहुंचा, प्रेत आत्मा है, ये तो पृथ्वी में चली गई। इतना भारी नुकसान किया, करोड़ों का। इसलिए संतों ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, इनके दरवाजे पर कोई भीड़ मत। जब ये स्वतः नहीं जा पाए तुम्हें कैसे भेजते? ये संतों ने सारा राज खोला है सत्य का। जब सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज ये राज सच्चाई का खोलने के लिए काशी पहुंचे। चलो काशी में विद्वान ब्राह्मण है, सन्यासी, पहले इन्हीं को ये सबको बताते, पहले इनको सच्चाई बता। जैसे उन्होंने अंतर घट का भेद, पहले उन्होंने घट रामायण लिखी, रामचरितमानस नहीं लिखा। ये तो जब लोगों ने उनको तंग किया, परेशान किया, मार डालने की धमकी दी, तब उन्होंने मतलब यानी वो रामायण जो सच्चाई सच्ची थी उसको बंद कर दिया और ये रामचरितमानस लिख दिया। अब तुम जिंदगी भर चिल्लाए रहो सीताराम मिलने वाले नहीं, ऐसा लगा दी। संत नाराज हो जाएंगे, व्यवस्था बदल देंगे। वो कोई श्राप नहीं देते तो, लेकिन व्यवस्था बदल देंगे कि वो व्यवस्था तुम्हारे कितने जन्मों तक चलती रहेगी, आप कभी समझ ही नहीं सकते। जब परेशान किया कि मारो मारो इसको, काशी के ब्राह्मणों ने, सन्यासियों ने कहा मारो, क्या कह रहा, ये बड़ा विरोधी नास्तिक आ गया, ये धर्म को नहीं मानता, भगवान को, गंगा जमुना को नहीं मानता, क्योंकि वो घट का भेद बता रहे थे। सच्चा तो घट के अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो चमड़े का खोल है, कुछ नहीं, अंदर बैठा हुआ। उन्होंने कहा चलो अंदर का भेद बता दे, सब बेचारे भटके अटके तो इनकी भूल भरम खत्म हो जाए और इनको भी कुछ मिल जाए। लेकिन वह सुनने वाला कौन? सच्चाई हजम करने वाले बहुत। तब उन्होंने और ये लिखा बदल दिया और बताया भी मैंने ऐसा क्यों किया। कहा कि मैंने ऐसा क्यों कि हमको लोगों ने मजबूर कर, सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये सत्य का ज्ञान किसको दिया जाए और सतलोक सचखंड जीवात्मा को कैसे पहुंचाया जाए जब कोई सुनने वाला नहीं है? करने कराने की बात तो दूर। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने ये कुछ किया नहीं है, करवाया गया कि लोग जो मानने के लिए नहीं तैयार हुए तो हमने कहा चलो ये उन्होंने लिखा। अब ये समझ में किसी की आएगा नहीं। रामचरितमानस देखो, संतों का अनुभव, बैठे हैं कलयुग में और इतिहास लिख दिया त्रेता का, एक बीच में छोड़ दिया द्वापर, त्रेता का। द्वापर को टच नहीं किया उन्होंने गोस्वामी महाराज, और मतलब यानी त्रेता का ये युग पहले की बात। उनको कहते आत्मज्ञानी, जिनको आत्मा का ज्ञान हो जाता वो आगे पीछे सब देखते और सब जानते हैं। तुम्हारा आगा पीछा देख कर ही कोई व्यवस्था बनाते कि किसी तरह इनका काम हो जाए और फिर कुछ करने के लायक है। तो महापुरुषों ने दया तो बहुत की, लेकिन चूंकि उस दया को लेने वाले नहीं। अब कुछ लोगों ने धीरे धीरे सुना है, समझा है, वो बाहर है, लेकिन अभी 90% तो सांसारिक कामनाओं को लेके आ रहे हैं। बीमारी ठीक कर दो, गरीबी दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो काल का सामान है। अरे बीमारी से ही तुम्हारे कर्म कट रहे, वैसे भजन करके कर्म कटते हैं। अगर बीमारी दे दी जाए और उससे कितने जन्मों के कर्म कट जाएंगे। 80% पाप इसी से चलते, वही आपको देते। धीरे से उतारो, जब बीमारी आ जाएगी सारा गरुड़ गोमान खत्म, ना किसी से लड़ सकते हो ना किसी कुछ कह सकते। कितना बड़ा सुधार हुआ। बीमारी सुधार का माध्यम या आधार है और उसको समझ नहीं पाया, तुम रोते चला। जहाँ भी रहते कहते भूत आ गया, इस पर इसको
उतार दीजिए। हमने तो ये तो 1 मिनट में उतार दिया जाए, 1 मिनट में भाग जाएगा, दिखाई देगा नहीं है, लेकिन हो सकता तुमको भी ले जाए। इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए ये समय लिया जा रहा कि धीरे धीरे वो झंडे के फेरे लो और धीरे धीरे उतर जा। अच्छा रहेगा, तुम्हारी जीवात्मा बच जाएगी, नहीं तो लेके चला जाएगा। ये फिर कोई सुधार थोड़ी हुआ। तुम जल्दबाजी में आए हो और जल्दबाजी चाहते हो और उससे कुछ होने वाला है नहीं, ना वो कुछ किया जाएगा। जो किया जाएगा वो बिल्कुल सिस्टम से किया, जो तरीका बनाया गया है वो धीरे धीरे इसी से चला जाएगा। जब ज्यादा दिन लगेंगे उतने ज्यादा दिन यहाँ सेवा कर लो, कुछ सेवा से उतर जाए, कुछ परिक्रमा से उतर जाए, कुछ बैठ के सुमरन ध्यान भजन करो उससे चला जाए, कुछ प्रसाद खा के, तो कितने तरीके तुम्हारे साथ लगा दिए गए तो आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा बोझा लादे हो, इतना ज्यादा बुरे पाप कर्म करके आए हो कि वो इतनी जल्दी नहीं खत्म हो, समय लगेगा। जय गुरुदेव। देखो लास्ट में क्या कह रहे कि अलख अगम का भेद बता कर, अलख अगम का भेद बता कर, मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा दो गुरु, मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। वो सतलोक में शांति नहीं मिली, सूरत उससे शांत नहीं हुई, वहां पहुंच गए। तब कहती नहीं मुझे अलख अगम का भेद दिखा, मुझे स्वामी की गोद बिठा। वो सब कुछ मांग दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, ये सब तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं करता। देखो प्रेम में ये शक्ति, और प्रेम के लिए मजबूर हो जाओगे तुम्हें करना पड़ेगा। प्रेम के बस होते कहा, और किसी से नहीं, धन दौलत सामान से नहीं, लेकिन प्रेम से तुम जहाँ चाहो वहां बुला लो, जो चाहो वो काम करा लो कि प्रेम से प्रकट कर। मैं उससे तो प्रकट हो सकता हूँ, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत के लालच से तो वो सतलोक से संतुष्ट नहीं हुई। इसे पूरा देखो जानकारी मिल रही भाई, सतलोक हमारा पूर्ण स्थान नहीं है, स्थान है वहीं से शुरुआत होगी, उसे कैसे छोड़ा जाए वो तो है ही, लेकिन तुम्हारा और आगे भी है। अलख अगम वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अनामी धाम है, ये भी जानकारी सब ने दी। संतों ने यहाँ तक लेख लिखा और कहा, लेकिन किसी चीज को पहुंचाया नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचाने का उनको आदेश नहीं था। वो गुप्त संत कहा, वो प्रगट संत को आदेश है, जब कोई प्रगट में आएगा वो घूम घूम कर जीवों को यानी मतलब ज्ञान कराएगा, जानकारी देगा और घूम घूम कर सबको नामदान सारी सृष्टि को देगा। ये लाउड स्पीकर लगाने का मतलब क्या, सारी सृष्टि, इन पदों में भी जीवात्मा। आपको यहाँ क्यों लाया गया कि तुम वहां भी सुनते थे, लेकिन ये इनको मिलना चाहिए। ये कभी इधर उधर होने वाले नहीं, ये दूसरे के बहकाने में आने वाली नहीं है जीवात्माएं पेड़ों में, ये दृढ़ है, निश्चित है अपनी जगह। तो इनका भी अधिकार है ये सुनने का, तो इनको सुनाएगा। तुम सुन लोगे तो अच्छी बात, और नहीं सुनोगे तो हम तो इनको सुना रहे। और तमाम वायुमंडल में बहुत जीव इतने हैं कि माइक्रोस्कोप से देखिए तो बिल्कुल एक जाल सा दिखाई दे,
उनके अंदर भी जीवात्मा है, कर्मानुसार उन्हीं में चली गई, लेकिन मालिक का समय का जगाया नाम सुनने के अधिकार उनको भी है, और धीरे धीरे उनकी भी योनि बदल जाए। ये तो एक का काम नहीं, करोड़ों काम। और आपको माध्यम बना के, आधार बना के करोड़ों का काम हो रहा। तुम सुनो न सुनो, मानो न मानो, करो न करो, इनका तो भला हो जाएगा, तो तुम रह जाओगे ऐसे। तुम्हें खुद ये समझदारी रखनी चाहिए कि जब हमको परिचित बना के सन्मुख सुनाया जा रहा, तो सारा दोष तुम ही पर लगेगा। वही तुमको सुनाया गया, तुमने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपना बना पाया, ये तो बाद में तो पछताना पड़ेगा जी वो, क्योंकि तुम्हें परिचित बना के बैठा गया आगे, और सुनाया तो पेड़ पौधों को भी जाए। जहां तक आवाज जाएगी वहां तक जीवों को ये नाम सुनने को मिलेगा। जगाया हुआ नाम, तो उनकी भी जीवात्मा जगेगी, तो एक जन्म नहीं दूसरे में आ जाए। अभी तो सदगुरु ने 7 जन्म का वादा किया है और 1000 वर्ष रहने का वादा किया इस मृत्युलोक मंडल पर, और जितनों को नामदान दिया, चाहे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आदमी इंसान कोई क्यों न हो, उनको सबको 1000 वर्ष में पहुंचा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो अब सच्चाई और सच्चे ईमानदारी चरित्रमान काम को करने के लिए खड़े, मैं इसके लिए खड़ा करता हूँ। वैसे तो दिन में आप खड़े ही बैठते रोज ही, लेकिन किसी लिए खड़ा होना चाहिए, कौन से काम करने के लिए बैठना चाहिए और कहाँ झुकना चाहिए। ये 3 स्थितियां आपके शरीर की, अगर शरीर की स्थिति समझ लो तो इसी शरीर में तुम्हारी जीवात्मा बैठी, इसको भी आप समझने लगो। पहले अंतर्मुखी फिर बहिर्मुखी, या बहिर्मुखी फिर अंतर्मुखी। पहले बाहर से समझ लो, अपने आप को समेटो, जो इधर उधर फैल गए हो अपने आप को समेट कर एक जगह पर, ये आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों के बस का काम नहीं, क्योंकि इंसानों में इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव कुछ भी नहीं। इसलिए ये इंसान तुम्हारा कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा कैसे कर। अब ये काम जगाए नाम तुम्हारा। पहले लोग अहंकार करते रहे, हिरण्यकशिप हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हमारे अलावा कोई भगवान नहीं, क्यों तू भटक रहा, अपने बच्चों को डांट रहा। अंत में मारा गया। सीता का इतिहास बता रहा, द्वापर का सब इतिहास बता रहा, जगाए नाम से, लेकिन वो नाम समाज देश के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं, और कर्मों को खत्म करने के लिए। ये 2 काम वो नाम नहीं करता। इसलिए और बिना इन 2 काम के जीवात्मा जा नहीं सकती। जब तक कर्म गजा नहीं उतारेगी कैसे चलेगी। वो बीच में धर्म खड़ा हुआ है धर्मराज, वो तुरंत हिसाब मांगेगा कि भाई तो हिसाब दिए जाओ, तुम यानी मृत्युलोक में रहे हो, तुमने तमाम बुरे अच्छे आप सभी कर्म किए हो, उसमें तो तमाम बाकी रह गए,
अगर वो बाकी है तो उनको करके आए, तुरंत भगा देगा वो। इसीलिए संतों ने पहले कदम उठाया। पहले जिससे धर्मराज नाराज होता है, भगा देता, पहले वो काम इनके कर्म कर्जे को उतारो, तो आपको सेवा में लगा दिया। अब जाओ अपनी बनी सेवा संभालो, जा करके करो, देखो उसको और संभालो, आगे उसकी व्यवस्था करो। तुम्हारी सेवा से कितने प्रेमी भोजन करते थे, सब्जी खाते थे, भजन करते थे, तुमको तो बगैर किएगा फल मिलता था और तुमने उसको फेंक दिया। यही तो बात है कि ये तो जानते नहीं हो और सही सच्ची बात बताए तो तुम मानते नहीं हो, अपना नुकसान कर बैठते। जय गुरुदेव। प्रसाद मित्रों शाम को, अब दिन में सेवा करो, अच्छा रहेगा आपको। सेवा आए हो तो सेवा, इन पेड़ों का फल खाया आपने, इनका भी कर्ज आप पर चढ़ गया, इनकी सफाई गुड़ाई और इनमें खाद देना, ये सब पानी लगाने, सब सेवा ही तो है, इसीलिए कराया जा रहा। और तुम्हारी कुछ इष्टा जो आप जमीन खेती हो, तुम्हारी इष्टा सेवा, वो तो तुम्हारी सेवा से कितने पल रहे, कितने पलते रहेंगे और कितने भजन करते रहेंगे, आपको बिना किए का मिल जाए। तुम्हें करने की जरूरत है क्या? लेकिन वो काम करो जिससे जो करे उनका भी तुम्हें मिल जाए, वो काम आपको करना है। वही सेवा आपको दी गई और तुम समझ नहीं पाते हो कि हमको ये सेवा क्यों दी गई। जिसके जैसे कर्म अदा होंगे या जैसे हैं उसको उसी तरह की सेवा मिलेगी। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो कर्मानुसार है। आप लोग भंडारा नहीं लाए, लाना चाहिए था, यहाँ चलाए, चलाते लोग तुम्हारी रोटी खाते, भजन करते, आप गुलाम मिल जाते। ये आदान प्रदान है, सबको कराया सिखाया जा रहा, लेकिन बात आप समझते नहीं, उसी में से बिगाड़ कर लेते हो। जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च नहीं किया, बचा लिया, वो समझते कोई देख नहीं रहा। अरे तुम बचा के रख रहे, वो भी तो देखा जा रहा, तुम नहीं देखते उसको, वो तुमको हमेशा देखता। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। अगर तुम नहीं दे सकते हो, जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च करो, उसको प्रेमियों को खिलाओ पिलाओ, ये सब करो, नहीं तुम्हारे पर दोष लग जाएगा। कितने लोग आपको देते, कई बार पूछा गया भाई, तो हमने कहा भाई मेरे पर तो नहीं आता, मेरे पर तो नहीं आता, तो तुम सीधे यहाँ दिया करो, या तुम्हारा समिति का खाता है, सीधे खाते पर भेज। उसकी जरूरत है, क्योंकि अब जमीन बगैर खाते के आप ले ही नहीं सकते, सरकार का नियम हो गया। तो जो भी तुम्हारी सेवाएं हैं वो आप खाते पर, खाते पैसा हो जाएगा, जमीन खरीद ली जाएगी, वो भी तो आपका है। ऐसा नहीं अब कोई यहाँ चालबाजी नहीं हो सकती, कुछ ये हम करने किसी को नहीं। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाए, सीधी बात आपको सुन लेना। ऐसा नहीं मैं सब देख रहा हूँ, कोई अंदर नहीं, सब जानकारी, लेकिन विचार हमेशा भाई रखो, जो किसी ने दिया वो मालिक का हो गया, मेरा नहीं, उसको मालिक के जीवों में खर्च करो। ये आपको आपका विचार होना चाहिए, और ये विचार मथुरा में भी नहीं रहा, तो सब बटे सब खा पी कर गंदगी लाद नहीं चले गए, कुछ नहीं गिरा। और सत्संग में सुनाया जा रहा था रोज कि जो जिस भाव से आया वो लेके चला जाएगा। ये संतों का दरबार है, आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ गया उसको हटाया नहीं जाए। लेकिन हिदायत ये है कि जो तुम्हारे पास हो, अगर चाहो तो उससे कुछ दे दो, और लेकिन जो प्रेमी दे रहे उसको अपनी जेब में मत रखना, अपने बाल बच्चों में खर्च कर दोगे, नुकसान हो जाएगा भारी। अगर कोई एक बीमारी छोड़ दी गई तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर एक बेटा अंधा हो जाए तो तुम्हारी ये सब खत्म कमाई, तुम्हारी भी कमाई बेकार, और जो तुमने रखी हो। इसलिए ये भी रुपया, क्योंकि ये जहर है, जहर। सत्संगियों की कमाई के दोनों अंगुल तक
और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फरे। इतना ये खराब है, इसको कभी रोकने की कोशिश, कट करने की कोशिश करो। तुम्हारे बस का नहीं तो यहाँ की जमा कर दो, यहाँ जमा हो जाएगा, वो पैसा भूमि सेवा में लगा दिया जाए, जमीन खरीद ली। क्योंकि मैं किसी की एक पाई खराब नहीं करता, मैं अपने पर तो खर्ची नहीं करता। अब थोड़ी बहुत ये दवा में खर्च, बाकी हमारा कोई खर्चा कुछ। तुमको तो अच्छा गिला तो हम तो उससे भी खराब है, लेकिन हमारे लिए वही अच्छा, जो हमको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए, अच्छाई पैदा करे, वही तो अच्छा है। तो इसीलिए आपको सात्विक भोजन कराता हूँ। भोजन का असर शरीर पे, मन बुद्धि चित्त पे बहुत जल्दी विकृत है। जहाँ तुमने चटपटा तीखा और मसाला ये सब खाया, जब मन एकदम साड़ हो, फिर तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। कभी इसको भला बुरा कह रहे, उसको गाली दे रहे, इसको ये कर रहे, उसको ये, इसी कारण हो रहा। तो इसको बिल्कुल अब वो तुमने खा के बहुत देख लिया परमाणु में। अब आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आपका काम सात्विक, सच्चित आनंद पाने वाला, सतलोक सचखंड जाने वाला। इसलिए आपको अब तो यहाँ के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए, वस्त्र पहनने चाहिए। था आप संत मत में आए, वेंट पैंट पहनना बंद करो। ये तो अंग्रेजों की नकल, अंग्रेजों का वस्त्र पहनते रहोगे तो भोग भावना नहीं अंदर से जाएगी। तो वो भोगी थे, उनकी एक पोशाक। हमारा तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। आपको इस तरह से अपने जीवन निकालना है। वो करके तो आपने देख लिया कुछ मिला नहीं, और अभी नहीं छोड़ पा रहे। अंग्रेजियत तब भी तुम्हारी बनी, अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजियत तब भी आप स्वीकार वो कह के गए थे। मैंने ऐसी छाप छोड़ दी है जो भारत 300 वर्ष तक बिना सुधार नहीं कर। यही है खान पान, नंगा फंडा, ये मतलब यानी सब उन्हीं की देन है। ये वेशभूषा, आधे नंगे लेना, देखो पहले कितना मतलब यानी बेखुदी ये का काम सिखा गए। और ज्यादातर नारियां करती, जब नारी नंगा यानी श्रद्धा और सेवा और प्रेम और दया, ये सुरक्षा का प्रतिबिंब है। ये तब ने उतार दिया, सब खराब हो। तब कहा था काम एक दिन सड़कों पे नाचे, आज नाच रहा है। आपके सामने कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ के चला जाएगा, बाप देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा समय आ रहा, देखो आ गया आपको। संतों के वचन इधर उधर नहीं हो, तो सिद्ध है वो आपके सामने हो। और इसीलिए समाज बिगड़ा कि आपने उनके वचनों को माना नहीं, और जो वचन नहीं सुनने चाहिए वो आप सुनते रहते। ये बिगाड़ने का कारण कितना बना दिया, और सब बिगड़ गया। ये मोबाइल क्या बिगाड़ने की जड़ है, झूठ बोलने की जड़। तब मतलब इसमें होगा कि कुछ मेरे बात तो कोई नहीं, मैंने कभी आज तक किए ही नहीं, लगाए जानते नहीं कैसे नंबर लगाया जाए, क्या मैंने अभी मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले इतने वही नहीं सुन पाते। हजारों रोज चाले आती, किसका जो विशेष इमरजेंसी होती उसके सुन लेता हूँ, बता देता हूँ भाई करो। तो इसीलिए ये सब बिगाड़ने की जड़ है। इससे बनना ना कुछ नहीं जो सोच रहे। तो आपने आधार बना लिया तो करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब तुम्हारा मन नहीं ठीक हुआ, तुम दूसरों को सुना के दिखा के या उनका ठीक कर लोगे। ये तो संत दरबार का काम, संतों की वाणी वचन का काम है, किसी का काम। ये काम किसी के बस का नहीं। जो सुधार कर दे, 70 साल का समय सुधार सुधार चिल्लाते रहे और सब बिगाड़ कर कुछ नहीं रखा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे कोई सामान टूट फूट जाए चलो सुधर सकता, लेकिन जो बिल्कुल ही खत्म तब क्या, आपने व्यवस्था बदल दी। अब एक अच्छी सच्ची व्यवस्था की जरूरत है, और हिंदुस्तान को न्यू मशीन की आवश्यकता।
पुरानी कोई मशीन नहीं कहूँगा, न्यू मशीन। ये सब इशारे हैं आपको समझना नहीं। न्यू मशीन का मतलब क्या? नौजवानों को, इनको काम करने का समय शक्ति है। अगर उनकी शक्ति उस समय बर्बाद कर दिया जाएगा तो देश और बिगाड़ में पहुंच जाए, कुछ नहीं बचेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको यहाँ क्यों ले आया अचानक, किसी को नहीं बताया। मैं अचानक आया, हमने भाई अब यहाँ यही रहूंगा तो यही सब इसकी जरूरत है। जहां जहां आप जमीन बनाओगे वहां संदेश होने लगे। हमको किसी की जमीन में जाने की जरूरत क्या? वो काम हो गया, बहुत सुना दिया। ये 11 बरस सुनाने में और अब उसका उल्टा असर, प्रशासन ने सुना, न प्रशासन, उनकी भी अकल बुद्धि खराब कि उनको खराब धन दिया जा रहा, शराब की बिक्री का और मांस चमड़ा की बिक्री का ये पैसा तनख्वाह इनको दी जा रही। इनकी बुद्धि, इनका परिवार, बच्चे कैसे देखें? ये सब बिगाड़ की जड़ है। और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे सब बिगाड़ हो रहा है। बनने की बात कोई सोच ही नहीं रहा, और जो सोच रहा उसको बताने नहीं दिया जा रहा। उस पर पाबंदियां लगाई जा रही कि आप सच्ची अच्छी बात नहीं कहो, आप धर्म की बात, सच्चे कर्म की बात नहीं बताओ, आप सच्चाई का राज नहीं खोलोगे। ये पाबंदियां लगी, तो ये विनाश का समय तो है ही। यही पाबंदियां जब, इसके कारण महाभारत हुआ, यही पाबंदियां थी जब राम रावण संग्राम हो गया। अब वही पाबंदियां फिर से आ गई, तो फिर कुछ होना, तो कुछ होना। इसलिए मैं इधर उधर जाने वाले कार्यक्रम बंद उम्र स्थान पर ये सब इससे कुछ आप भेज रहे तो सुन तो रहे। अभी बीच में मैं मौन हो गया, जब से आया तो सब चारों तरफ खबरें आ गई। अरे भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ पता नहीं, फिर चले गए किधर। अब तब ये साहब, तो मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे संदेश प्रसाद अपने घर से सुना, सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले उसे भी नहीं सुनेंगे। जब उनके बीच में सुना के देखा, उनसे परमिशन लेके सुनाया, तब किसी नहीं सुना। और इससे बड़ा और प्रमाण मेरे पास तो